नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद कासिम। बहुजन समाज पार्टी की कल बहुप्रतीक्षित बैठक है, राष्ट्रीय बैठक है और राष्ट्रीय भी विशेष बैठक है। इस पे कल हम और पवन कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। प्रदेश जो कार्यालय है और वहां से पल पल की खबर आपको देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि वहां से वो बातें जो अब तक नहीं पहुंची उसे पहुंचा सकें। आज बात करते हैं मथुरा की। मथुरा पे राजपथ मथुरा तक गया, लखनऊ से मथुरा गया और वहां जाके विश्वनाथ पाल, शमशुद्दीन रायनी, भीमराव अम्बेडकर जो उस परिवार वालों से मिले थे, उसकी आपको पूरी रिपोर्ट आपने देखी राजपथ पर। कल विधानसभा में असीम अरुण मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के योगी कैबिनेट में। असीम अरुण ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लोगों के मुंह बंद कर दिए। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में पिस्तौल यादव शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से असीम अरुण ने विधानसभा में अखिलेश यादव से सिर्फ निंदा करने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी से पिस्तौल यादव का नाम लेके जिस तरह से उनका इशारा ये था कि चूंकि अपराधी या उसे जो भी नाम आप दें वो एक जाति विशेष के हैं, उसकी तरफ इंगित करते हुए असीम अरुण बात कह रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी समर्थकों के लिए, समाजवादी पार्टी के पीटीए के लिए एक करारे तमाचे के रूप में हर उनका शब्द लग रहा था। असीम अरुण के शब्दों में क्षोभ था, गुस्सा था और समाजवादी पार्टी से सवाल थे। हालांकि विश्वनाथ पाल के जाने के बाद असीम अरुण पहुंचे हैं वहां, जबकि असीम अरुण मथुरा से उनकी जो विधानसभा है बहुत दूर नहीं है, फिर भी वो बाद में पहुंचे, मथुरा गए और सरकार ने ये कहा कि कार्रवाई होगी। हालांकि जब विश्वनाथ पाल गए थे तो आपने वो वीडियो देखा था राजपथ पर, जिसमें वो पुलिस वाले से सवाल कर रहे थे कितनी गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने कहा कि 10 हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बाकी कर लिए जाएंगे। उनके आने से पहले वो गिरफ्तारियां भी हो गई। चंद्रशेखर आजाद भी वहां गए और चंद्रशेखर आजाद सबकी गिरफ्तारी होने के बाद पहुंचे। वो चंद्रशेखर आजाद जो छोटी छोटी घटनाओं पे पहुंच जाया करते थे, अब उन्हें सांसद होने के बाद जाने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि उनका प्रोटोकॉल भी है सांसद का, उसके अलावा उनको Y+ सुरक्षा भी हासिल है और Y+ सुरक्षा के बावजूद उन पर पथराव भी हो गया और पथराव के जवाब में चंद्रशेखर ने ललकारा। उनके सुरक्षाकर्मी किसी को ललकारते हुए या दौड़ाते हुए या पकड़ते हुए या असलहे तानते हुए दिखाई नहीं दिए। सवाल पैदा होता है कि सुरक्षाकर्मी जो हैं वो जो पूरी तरह से सुरक्षा को उन्होंने धता बता दिया। एक सांसद जो है, युवा सांसद, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। Y+ सुरक्षा XYZ ये सुरक्षा जो है ये आम सुरक्षा नहीं है और उसके बावजूद पथराव हो जाए और पथराव होने के बाद खुद जिसकी सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी केंद्र सरकार ने तैनात किए हैं उसको खुद ललकारना पड़े और सुरक्षा कर्मियों को ललकारना दिखाई न दे, ये सवाल पैदा करता है। जांच का विषय। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से असीम अरुण ने विधानसभा के अंदर ये सब बातें कही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की भी जांच करवानी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा कर्मी की जगह पर जिसको सुरक्षा मिली है चंद्रशेखर, वो खुद लोगों को, जो पथराव करने वाले लोग बताए जाते हैं, उनको ललकारते हुए दिख रहे हैं वीडियो में। असीम अरुण का बार बार पिस्तौल यादव कहना अखिलेश यादव के पीडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। मथुरा में अखिलेश यादव अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज पाए। अखिलेश यादव जो ट्वीट करने में नंबर 1 नेता हैं, पूरे प्रदेश में कोई नेता इतने ट्वीट नहीं करता जितने अखिलेश यादव करते हैं।
कुंभ से लेके, सांड से लेके, एक्सीडेंट से लेके, छोटी मोटी घटनाओं पे अखिलेश यादव के ट्वीट आते हैं। उनको जागरूक नेता माना जाता है, लेकिन मथुरा की बच्चियों पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। आज मैं देख रहा था आस मोहम्मद कैफ का एक ट्वीट था, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पे हम पथराव और चंद्रशेखर का मथुरा का दौरा, उसकी बात लिखते हुए मेरठ की भी किसी घटना का जिक्र किया है। वहां भी इसी तरह से डीजे बज रहा था, किसी अनुसूचित जात के बेटी की शादी थी, और उसमें भी इस तरह की घटना की बात उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट पे लिखी है। तो असीम अरुण का सिर्फ अखिलेश का ललकारना काम नहीं करेगा। असीम अरुण खुद भी जाटो समाज से आते हैं। उनके पिता भी श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश की पुलिस में बड़े पद पे थे, और किसी ज़माने में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बड़े ताकतवर आईपीएस हुआ करते थे श्री राम अरुण। उनके बेटे हैं और सरकार में मंत्री हैं। तो अखिलेश यादव से जवाब मांगने के साथ साथ असीम अरुण को भी देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। विपक्ष से सवाल करना अच्छी बात है, जाति की नाम लेके पिस्तौल यादव कहना भी समझ में आता है, लेकिन साथ साथ सरकार में होने के बाद भी अगर इस तरह से ढिलाई बरती जाती है तो ये भी सवालिया निशान है। सरकार में इस तरह की घटनाएं बस्ती हो, जौनपुर हो, गोरखपुर हो, मथुरा हो, तमाम जगह पे हो रही हैं। मेरठ की घटना सामने आ गई और जनपदों से भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को सरकार कैसे नहीं रोक पा रही, ये सरकार की जिम्मेदारी। सदन चल रहा है, सरकार को इस पे भी जवाब देना चाहिए, और कम से कम पुलिस को, प्रशासन को इस तरह से सख्त संदेश जाना चाहिए कि दलित उत्पीड़न या दलित के साथ घटित किसी भी घटना पर अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, जिस तरह से मायावती की सरकारों में होता रहा है। मायावती की सरकार में तो किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती थी तो आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, इन पे गाज गिरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिपाही, होमगार्ड, बहुत ज्यादा तो दरोगा लाइन हाजिर, लेखपाल, नायब तहसीलदार, बहुत ज्यादा हुआ तो तहसीलदार सस्पेंड। ये कार्रवाइयां हैं और इन कार्रवाइयों से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि काशीराम का भी यही कहना था कि अधिकारी को सिर्फ ट्रांसफर मत करो, सस्पेंड मत करो, उसकी सर्विस बुक में बैक एंट्री भी दो। तो अगर ये होता है तो अधिकारी डरते हैं, क्योंकि उनके प्रमोशन में भी अड़ंगा लगता है, उनके रिटायरमेंट में तमाम तरह की उनको दिक्कतें आती हैं जब उनकी सर्विस बुक में बैड एंट्री की नौबत आती है। और मायावती ये क्या करती है। मुझे याद है शफीक हसन रिजवी एक बाराबंकी के एसपी हुआ करते थे, ऐसे रिजवी कहे जाते थे। अंजू गुप्ता उनकी पत्नी है। सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, बाराबंकी के एसपी थे, और जिला पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी एक जो वो था आपका जिला पंचायत सदस्य, उसका अपहरण हुआ था। और उसी मामले में सरकार गिरी थी, सपा बसपा का गठबंधन टूटा था। और उसके बाद शफीक हसन रिजवी को आज तक मुख्य धारा का कोई चार्ज नहीं मिला। जिले के कप्तान, मंडल के डीआईजी या जोन के आईजी वो आज तक नहीं बन पाए। इस तरह से सर्विस बुक जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कर दिया गया कि वो आज तक, तो जब आदमी इस चीज से डरता है, प्रशासनिक अमला, तब वो चीजों को कर पाता है। और जब तक नायब तहसीलदार, तहसीलदार और बहुत ज्यादा तो एसडीएम, इन पे कार्रवाई होती है, तब तक ऊपर के अधिकारी फिर डरते नहीं। तो अखिलेश यादव के पिस्तौल यादव से सवाल पूछा जाना चाहिए और अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए कि अखिलेश यादव ने अब तक उन दो बच्चियों की शादी के साथ जो हुआ, पिस्तौल यादव ने जो किया, उस पर अखिलेश यादव का कोई ट्वीट ना आना, कोई बयान ना आना, कोई प्रतिनिधिमंडल ना जाना, सवाल पैदा करता है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में गंभीर विचार करना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद वहां गए, इससे पहले विश्वनाथ पाल गए थे, उनके साथ तो कोई सुरक्षा भी नहीं है, शायद एक गनर है। और उसके बाद भी विश्वनाथ पाल, शमसुद्दीन रायनी और भीमराव अम्बेडकर मथुरा गए भी, कार्रवाई भी हुई, सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन किसी तरह का कोई ऐसी घटना दिखाई नहीं दी जो घटना चंद्रशेखर के दौरे के समय बताई जा रही। तो साथियों, ये थी छोटी सी बात। बने रहिए राजपूत के साथ। आप इस वीडियो के अंत में असीम अरुण का वो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य सुन सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि सुरक्षा की चूक माना जाए चंद्रशेखर आजाद पे हुए पथराव को, या ये माना जाए कि इसमें
कोई ना कोई साजिश है, जिस साजिश पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। नमस्कार। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए, या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। मथुरा कांड को दिया सपा के गुंडों ने अंजाम। ऐसे गुंडों को सपा करे पार्टी से बाहर, ये दावा कर रहे हैं योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। दरअसल कल विधानसभा में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मथुरा में एक गंभीर घटना 6 दिन पहले हुई थी, जहां दलित बेटियों की शादी में जिन दबंगों ने युवतियों और उनके फूफा के साथ मारपीट की थी, हंगामा किया था, वो सपा के गुंडे थे और सपा के गुंडे ने अपना नाम पिस्तौल यादव रखा है, जिन पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई करनावल गांव है, जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहां पे पंडाल बना था वहां वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थीं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को भी, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहाँ पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहाँ पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को सपा का गुंडा बताने के बाद आगे मंत्री जी ने सपा से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में मैं अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी बस इतना करे कि ऐसे गुंडों को पार्टी से निष्कासित कर दे और 1-2 शब्द बोल दें। लेकिन अखिलेश यादव ने फिलहाल इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं बोला है और लगता है कि बोलेंगे भी नहीं। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए, या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। मेरा सुझाव है आए, समाज को बेहतर दिशा में लेकर के चलना चाहिए। और हम सब ने वहां पे निर्णय लिया कि जो समाज को पीछे ले जाने वाला काम सपा ने किया है, हम लोग समाज को आगे ले जाने वाला काम करेंगे। सभी समाज के लोग इकट्ठे होंगे और इन बेटियों की शादी पूरे धूमधाम के साथ करेंगे। देखें कौन इसका विरोध करता है। ऐसा हम लोग